कि आप जो आपसे पैसे मांगे पैसे उसको दो, लेकिन उसकी वीडियो बनाओ, हमें भेजो, एंड देन वो डील विद इट। तो लेकिन ये कि काश इस तरह की चीजें सरहद की इस तरफ भी हो, जमहूरियत पले आगे चले, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना सीखें, एक दूसरे की शिकस्त को एक्सेप्ट करना सीखें, अदम एतमाद अगर वोट आ जाए तो उससे डील करना सीखें। मैं हैरान हूं कि खान साहब स्पोर्ट्समैन है, मेरी खुद की बच्ची जो है नेशनल लेवल की स्क्वाश प्लेयर है, मैं हमेशा उसको एक चीज सिखाई है कि जीत से डील करना सीखो और हार के साथ डील करना सीखो। मेरी बच्ची स्क्वाश प्लेयर एक दो शुरू में रोती थी कई दफा हार के गेम, तो मैंने कहा बेटा यू विल प्ले 50-60 हजार गेमें जिंदगी में खेलोगी, हर गेम पे रोगे बैठ के। तो यही मेरा मशवरा है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को, खासकर जो जमहूरियत में लोग बैठे हैं, कि हार से डील करना भी सीखो। और दूसरा ये है कि जो हम बात करते हैं हमेशा, ये मैं कहता हूं कि देखें दुनिया ने जंगें करके देख ली, दुनिया ने एक दूसरे ऊपर एटॉमिक पावर्स यूज करके देख ली हैं, लेकिन उनसे निकलता कुछ नहीं है। 21st सेंचुरी देखें, जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ इंसान होता है, वो बाद में हिंदू बनता है, बाद में मुसलमान बनता है, बाद में वो मुस्लिम लीग नून का बनता है या बीजेपी का बनता है। तो उस चीज का लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे को एज ए इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। और दूसरा मैं एक रिलीजियस चीज ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि खुदा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, वाहे गुरु तक पहुंचना है, तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो। वो हर मजहब ये कहता है कि अगर आपने सुप्रीम बीइंग तक पहुंचना है तो लव ईच अदर। हर मजहब प्यार का सबक देता है, लेकिन अफसोस के साथ आज हम लोग जो है वो सियासतों में, कदूरतों में, सियासत, एक तो मजहब को कारोबार बना लिया गया है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज रिलीजन हैज डन मोर डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग वर्सेस डन एनी गुड। लेकिन ये कि मैं खास कर, क्योंकि हमारे आज मेजर साहब भी बैठे हैं और हमारे देखने वाले भी काफी सरहद की दूसरी तरफ भी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल टू पीपल देयर सो मच लव रिगार्डलेस हाउ। मैं high regards for the Major Saab. He says, you won't imagine how biggest fan I am of this person, and the way he speaks, the way he handles and it's remarkable. I wish there are more people like you, Major Saab. Those are those are living on the ground, and those have harmony and love, and at least they have a will to cross border dialogue or चीजें. I wish people think like that. जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं दोबारा मेजर साहब आपकी तरफ चलूंगी, और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमारे इधर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी खराब हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही सभी को मालूम है कि किस हद तक डैमेज है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आपका पड़ोसी मुल्क। तो इससे भारत को कुछ फर्क पड़ता है, कोई टेंशन होती है कि जी होनी तो वैसे चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल साथ ही है कंट्री। तो आपके ख्याल से कोई टेंशन होती है या कोई इस तरह की चीज आप समझते हैं कि कोई नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मजीद इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाता गया, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है? आरजू जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो शोले हैं, वो जो आग हैं, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा, आग लगती रहा, हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, राइट? आप इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपका सवाल ठीक तरीके से समझ पाया आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, मैंने कभी उसके पीछे प्लान नहीं देखा। अच्छी चीज भी हो जाती है और बुरी चीज भी हो जाती है, मतलब कि वो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ठीक है, वो जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान डिफेंस पॉलिसी। लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा इंटरनेट पे विच सेज दैट ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है, कि आपके मुल्क का सदर है या वजीर आजम है, वो कौम को बैठा के बताए कि बच्चों ऐसा है, दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग, या उनको ना भी बताए कौम को,
राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी हो सकता है एक बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व, फाशिज्म, ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में रही, हम सबसे पहला काम करेंगे। ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है। बीजेपी आज से थोड़ा कह रहे हैं, बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिन्होंने बोल रहे, तो नहीं पता था ये तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई, और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी, मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश, वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना, इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता, पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे, वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर, मैं डे 1 से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके, ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरहूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है, और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके, वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछना, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है, दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आर्मी इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। ज़रबयाज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी।